ओके सो यार, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने ऐड अकाउंट कोई भी हमसे परचेज़ किया या किसी भी बंदे से आपने ऐड अकाउंट परचेज़ किया हुआ है, उसमें आपने थोड़ी सी स्पेंडिंग कर ली है। फॉर एग्जांपल आपने $1 की स्पेंडिंग की हुई है, $10 की स्पेंडिंग की हुई है, $0.1 की स्पेंडिंग की हुई है, तो आप फाइनेंस एक्सेस कैसे उसकी आप ले सकते हैं या फाइनेंस एक्सेस के लिए कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस एक्सेस अपने बिजनेस सेंटर में लेने के लिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ स्पेंडिंग करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने स्पेंडिंग नहीं की हुई तो आप फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं ले सकते जीरो स्पेंडिंग के साथ। ठीक है, और स्पेंडिंग भी रीसेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पिछले 1 महीने के अंदर स्पेंडिंग हुई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें कि मैं किस ऑप्शन पे आया हूँ। मैंने यहाँ पे अपना फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिजनेस सेंटर है, आपने किसी से भी बाय किया हुआ है। मैं अभी एक बिजनेस सेंटर ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कि कुछ इस तरह का इंटरफेस बिजनेस सेंटर के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने किस किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपने ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इस ऑप्शन पे क्लिक करके बिजनेस सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो तब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, लेकिन क्रिएट न्यू पे क्लिक करने से पहले आपके पास एक मेन स्टेप है, वो आपने फॉलो करना है। आपने एक्सटेंशन में आ जाना है, सॉरी गूगल, आपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पे आके आपने टाइप करना है VEEPN एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक फ्री एक्सटेंशन है, आपने ये दूसरे नंबर पे आपके पास आ रही है, फ्री VPN फॉर क्रोम। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास एक्सटेंशन आ गई है VEEPN। ये आपने ध्यान से सुन ले, ये फ्री एक्सटेंशन है आपके पास। यहाँ पे आपने इसे ऐड टू क्रोम कर देना है, ऐड एक्सटेंशन आपने कर देनी है। तकरीबन थोड़ी देर 5 मिनट वेट करने के बाद आपके पास ये एक्सटेंशन हो जाएगी डाउनलोड। ठीक है, जब आपके पास ये एक्सटेंशन होगी, आपने एक्सटेंशन जब ये एक्सटेंशन आपके पास डाउनलोड होगी, आपने एक्सटेंशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें, स्टार्ट पे क्लिक करें और VPN को ऑन कर दें। ठीक है, देखिए आपके सामने मैं सारा प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं VPN को ऑन कर रहा हूँ। VPN ऑन हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने उसी इंटरफेस पे आ जाना है जो आपके सामने अभी मैंने खोला था। यहाँ पे अब मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। अगर मैं बिना VPN लगाए क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास बिजनेस सेंटर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की IP पे आप बाहर का भी बिजनेस सेंटर नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आई एम एन एडवर्टाइजर और दूसरा ऑप्शन है आई एम एन एजेंसी। तो आपने आई एम एन एजेंसी पे क्लिक करना है। नीचे आपने कंट्री रीजियन में यूनाइटेड स्टेट्स क्लिक कर लेना। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपने टोटली ध्यान से सुन लेना है। यूनाइटेड स्टेट्स आपने कंट्री रीजियन रखना है। कंपनी नेम में आप अपना कोई भी कंपनी नेम लिख दें, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ डिजीमर्स न्यू, या इस कोई भी बेशक कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, बिजनेस सेंटर में भी आपने वही लिख देना है, जैसे मैं अभी बिजनेस सेंटर में लिख रहा हूँ डिजीमर्स न्यू 1। ठीक है, नीचे आके टाइम जोन बेशक आप जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है वही रहने दें, और ये करेंसी आपने ध्यान रख लेना है कि करेंसी हमेशा USD यहाँ से सिलेक्टेड हो। ठीक है, करेंसी USD सिलेक्ट करने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ी सी लोडिंग देगा और नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे ना इसने एक बिजनेस सेंटर क्रिएट करके दे दिया है मुझे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है वो ये है कि यहाँ पे मुझे फाइनेंस मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। ये एक्टिविटी लॉग के ऊपर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट नज़र आना चाहिए। तो उसका क्या हल है कि आपने ये जो नज़र आ रहा है ना ऐड कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ से ये जो नज़र आ रहा है ना ऐड कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैं अपने नाम में यहाँ इर्तज़ा लिख देता हूँ। नीचे आके मैं अपना पाकिस्तान का फ़ोन नंबर दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आके हम अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आके हमने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया है उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा दोबारा से। अब ये देखें लोडिंग लेने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो गया फाइनेंस का। एक्टिविटी लॉग के बिल्कुल ऊपर ये फाइनेंस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या है कि अब मैं यहाँ पे फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकता हूँ किसी भी ऐड अकाउंट की जिसकी करेंसी USDs में है। ठीक है, यहाँ पे आप फाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी ये आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन में आप अपनी स्टेट कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की अलाबामा सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्ट्रीट एड्रेस में मैं लिख देता हूँ न्यू स्ट्रीट। ठीक है, पोस्टल कोड में मैं कोई बेशक लाहौर का पोस्टल कोड डाल देता हूँ। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ आके सर्च करेंगे ना ब्राउज़र में टेम्पर USA एड्रेस, तो आपको ये स्टेट वगैरह एक टेम्परेरी तौर पे नज़र आ जाएगी, वो आप डाल लें। ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट करें।
नीचे से आप पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर दें। सबमिट करने के बाद आपकी फाइनेंस एक्सेस यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखें पेमेंट मैनेजमेंट मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ऐड एडवर्टाइजर अकाउंट, ठीक है। तो मैं ऐड एडवर्टाइजर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एडवर्टाइजर अकाउंट्स वाले ऑप्शन में ले आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्रिएट न्यू, रिक्वेस्ट एक्सेस। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट एक्सेस के ऊपर, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करने के बाद मैंने परमिशंस में से एडमिन सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऐड अकाउंट की आईडी एंटर करनी है। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी ऐसे ऐड अकाउंट की आईडी एंटर करेंगे जिस पे जीरो स्पेंडिंग है तो आपको पेमेंट मैनेजमेंट का बटन नहीं नजर आएगा। मैं अब यहाँ पे आपको एक ऐड अकाउंट की आईडी एंटर करके दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने वो ऐड अकाउंट आईडी एंटर करनी है जिसकी आपके पास, जिसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ स्पेंडिंग कर ली, बेशक वो $0.1 की स्पेंडिंग है, ठीक है। ऐड अकाउंट आईडी मैंने यहाँ पे एंटर किया है, कंट्रोल वी में करूंगा, ये ऐड अकाउंट की आईडी मेरे पास आ गई। जैसे ही ऐड अकाउंट की आईडी मैंने एंटर किया है तो नीचे मेरे पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है पेमेंट मैनेजमेंट। अब ये जो पेमेंट मैनेजमेंट है ना, ये बटन तभी आपका ऑन होगा अगर आपका ऐड अकाउंट यूज्ड है, ठीक है। पेमेंट मैनेजमेंट को आपने यहां से ऑन कर देना है और एक्सेस आपने एडमिन लेनी है, ठीक है। नीचे आपसे वो पूछेगा कि सिलेक्ट द सर्विस प्रोवाइडेड, बेशक इसको आप खाली छोड़ दें, बेशक आप यहाँ पे लिख दें मीडिया बाइंग एजेंसी या व्हाट्सएवर, ठीक है। बेशक आप इसे नाम भी कुछ लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आपने इसे रिक्वेस्ट कर देना है। रिक्वेस्ट एक्सेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ से अब आपने ध्यान से सुनना है कि एक दफ़ा आपने रिक्वेस्ट की ना तो उसके बाद आपको ये ब्लू कलर का ऑप्शन नजर आ रहा होता है रीसेंड रिक्वेस्ट। आपने रीसेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा और लिंक के आगे है कॉपी। अब ये कॉपी लिंक करके ये जो एक्सेप्टेंस वाला लिंक है ना, ये आपने हमें भेज देना है, ठीक है। जैसे ये एक्सेप्टेंस वाला लिंक आप हमें भेजेंगे तो हमारा क्या काम है कि हमने अपनी साइड से ये लिंक एक्सेप्ट करना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ किस तरह आप फाइनेंस मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। जब हम आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट एक्सेस कर लेंगे तो उस एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपना ऐड अकाउंट कुछ इस तरह नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सेस एडमिन, उसके आगे नजर आ रहा होगा पेमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर पेमेंट मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में दोबारा आते हैं जिसके पहले हमने जिक्र किया है, तो यहाँ पे हमें वो ऐड अकाउंट नजर आ जाते हैं जिनकी फाइनेंस मैनेजमेंट हमने ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी ऐड अकाउंट में मैंने बैलेंस ऐड करना है तो फिर आप यहाँ से ऐड बैलेंस कर सकते हैं। तो आपने अगर बिजनेस सेंटर के थ्रू ऐड बैलेंस करना है, अगर आपका कार्ड ऑलरेडी सस्पेंडेड वगैरह या इस तरह का कोई इशू है तो आपने ऐड बैलेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अमाउंट है, मैंने $10 ऐड करना है, मैं $10 लिखूंगा, कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पे जहाँ पे मैंने अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, ठीक है। ये आपके सामने है प्रोसेस। जब मैंने यहाँ पे बैलेंस ऐड कर लिया बिजनेस सेंटर में, फिर मैंने नीचे आना है, अगर मैंने ऐड अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना है तो मैं ऐड बैलेंस पे क्लिक करूंगा। ऐड बैलेंस क्लिक करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, ट्रांसफर फ्रॉम बिजनेस सेंटर, ये आपके बिजनेस सेंटर की अमाउंट को इसके अंदर ऐड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा, या मेक अ पेमेंट। मेक अ पेमेंट में ये डायरेक्टली आपके ऐड अकाउंट के अंदर पेमेंट ऐड करेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे 10 लिख के इसको कंफर्म करता हूँ, ये दोबारा मुझे पेमेंट पेज का ऑप्शन दे देगा, वो पेमेंट मैनेजमेंट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब ये दो तरीके हैं आपके यहाँ पे पेमेंट ऐड करने के, इन दोनों तरीकों से आप बैलेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब हमारी तरफ से आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए, आपको यहाँ पे अकाउंट नजर आ जाए, तो ये जो ऐड बैलेंस का बटन है, हो सकता है कि पहले आधे घंटे के लिए आपके पास डिसेबल रहे, नजर तो आपको आएगा लेकिन इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, 30 मिनट के अंदर आपका ये बटन क्लिकेबल हो जाता है, ठीक है।